हो। तो हम सभी लोग यहाँ पर आपकी उस उन्नति को, आपकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जीवन में उन्नति कब होती है ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। देखो, आप सबने जी तोड़ मेहनत की है, परिश्रम किया है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो आपने अचीव किया है, जितने अच्छे अंकों से आपने अपनी परीक्षा को पास किया है, वो स्वयं इस बात का प्रमाण है कि आपने उसके लिए बहुत परिश्रम किया है। और उस परिश्रम के लिए आप सभी धन्यवाद के और आशीर्वाद के पात्र हैं। लेकिन हमें एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। क्या आपने कभी विचार किया है कि मनुष्य और जो अन्य प्राणी हैं उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एनीबडी ऑफ यू? एनीवन? आपने जो फील किया है, किसी से सुना है, किसी ने बताया, कहीं पढ़ा, वो छोड़ दो। आपने जो फील किया है कि आप में और अन्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये जो दुनिया में घूमते रहते हैं, इनमें और आप में क्या फर्क है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और बहुत सुंदर उत्तर दिया बेटा। क्या नाम आपका? अनीशा। अनीशा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि हम में विवेक है, और ये निश्चित रूप से सबसे बड़ा अंतर है अन्य पशु पक्षियों में और हम में। लेकिन क्या आप दावे के साथ कह सकते हो कि अन्य पशु पक्षियों में विवेक नहीं है? उदाहरण देता हूं छोटा सा। मुझे ये बताओ, इस संसार में जो कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इसमें अगर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, चाहे वो पॉल्यूशन के रूप में हो, चाहे वो भागम भाग के रूप में हो, चाहे जंगलों के काटने के रूप में हो, चाहे धरती को और समुद्र को पॉल्यूटेड करने के रूप में हो, जितना भी तरह की गड़बड़ियां पैदा हुई हैं, वो सब किसने किए हैं? मनुष्य ने किए। अब विचार करके बताओ, कभी किसी बंदर को आपने शराब पी के दंगा करते देखा है? कभी किसी गाय को संपत्ति के लिए झगड़ा करते देखा है? ऐसा तो आपने कहीं नहीं देखा। अच्छा, हम में विवेक है, इस बात का किस चीज से पता चलता है? कि हमें जो करना चाहिए अगर हम वो करते हैं तो हम विवेकशील हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए अगर हम वो करने में लगे हुए हैं तो इसका मतलब हम विवेकशील नहीं हैं। तो अगर हम ये मानते हैं कि पशुओं में और मनुष्य में जो फर्क है वो क्या है? विवेक का है, तो आज की दृष्टि में अगर मैं देखूं तो मुझे तो पशु ज्यादा विवेकशील दिखाई देते हैं, क्योंकि वो कभी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते। और मनुष्य को देखो, जहां देखो वहां अपने नियमों का उल्लंघन कर रहा है। तो इसके अलावा भी कुछ है हमारे पास जो स्पेशल है, जिसके लिए हम स्पेशल कहे जाते हैं। अच्छा, ये बात तो आप सब मानते हो ना, मनुष्य स्पेशल है देन अदर क्रीचर्स। तो क्या स्पेशल है हमारे पास, यही जानना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं चला लाइफ लॉन्ग कि आपकी अथॉरिटी क्या है, तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे? तो आपकी जो स्पेशलिटी है, आपकी जो विशेषता है, वो पता होना जरूरी है। तभी आपकी शिक्षा, तभी आपके ये नंबर क्या होंगे? सफल और सार्थक होंगे। अभी आपने जो प्राप्त किया वो पता है क्या है? ये सिद्धि है। सिद्धि समझते हो? टू अटेन सम नॉलेज इज कॉल्ड सिद्धि। टू अटेन सम आर्ट इज कॉल्ड सिद्धि। तो आपने अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त कर ली। आपने बाकी सब अपने बच्चों से ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन यह सफलता नहीं है। सफलता का अर्थ क्या होता है? सफलता का अर्थ होता है कि जब आप अपने प्राप्त की हुई सिद्धि का सही सही उपयोग करें। जैसे आपने घर में आम का वृक्ष लगाया, आम का पौधा लगाया,
लेकिन उस पर आम ना आकर के क्या आ गया, कोई और फल आ गया, तो आप उसे सफल कहोगे? फल तो आया उस पर, लेकिन वो सफल, क्योंकि आपने लगाया क्या था, आ गया कुछ और। इसी प्रकार से मनुष्य तब तक सफल नहीं है जब तक कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं करता है। वो चाहे और कुछ भी करता रहे, लेकिन अगर वो अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ठीक ठीक नहीं बढ़ रहा है तो वो सफल नहीं कहलाएगा, सार्थक नहीं कहलाएगा। इसलिए आपको जो सिद्धि प्राप्त हुई है, आपने जो परीक्षा में अच्छे अंक लाने की विद्या प्राप्त की है, टेक्निक प्राप्त की है, इस तकनीक से आपको ये प्रमाण पत्र मिलेगा कि आप बाकियों से इस कला में बेहतर हैं। लेकिन जैसे अभी आदरणीय सुषमा जी ने आपको बताया कि सक्सेस इज नॉट ओनली गेनिंग मार्क्स बट टू अप्लाई इट। आपने जिस विद्या में ये अंक प्राप्त किए हैं, उस शिक्षा को, उस विद्या को अपने जीवन में ठीक ठीक अपनाना। जैसे आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, ठीक है, जितने लोग अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं उन सबको इस बात का मतलब ठीक ठीक समझ में आता होगा कि ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ। इसका मतलब सबको समझ में आता होगा। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हिंदी में इसका मतलब सबको समझ में आता है, जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो पढ़े लिखे लोग जब शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या उनकी शिक्षा सफल हुई? नहीं। शिक्षा सफल तब होगी जब उसको आप अपने जीवन में व्यवहार में लेकर के आएंगे। तो आपने जो कुछ भी सीखा है और जिसमें अंक प्राप्त किए हैं, ये सफल तब होगा जब आप अपने जीवन के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं वही बात पर लौट करके आता हूं कि मनुष्य के जीवन की विशेषता, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, यह हमको जानना आवश्यक है। और वो क्या है? हमारे सबके जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और वो है परोपकार। क्या है? परोपकार। आपने देखा है ना, आपको खाना खाने के लिए सीखने की जरूरत पड़ी थी? आप में से कितने ऐसे लोगों को खाना खाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं पड़ी? जिसको बताओ। हाँ, कंफ्यूज हो? अपने मम्मी पापा से घर जाके पूछना कितने महीने लगे थे आपको खाना खाना सिखाने के लिए। हैं? सबके माता पिता ने उनको स्पून से, हाथ से खाना खाना सिखाया कई महीने, तब जाकर के आप भोजन करना सीखे। लिखना सब जानते थे पैदा होते ही? नहीं। लिखना आप अपने अध्यापकों से पूछना जिन्होंने आपको प्री प्राइमरी में पढ़ाया था कि कितने महीने, कितना संघर्ष लगा आपको अक्षर ठीक ठीक बनाना सिखाने के लिए। ये सारे के सारे कार्य जो आपने अपने जीवन में सीखे हैं, यहां तक कि चलना भी आपने कई महीनों बाद सीखा, बोलना भी आपने कई महीनों की प्रैक्टिस से सीखा। ये ऐसे ही नहीं सीख लिया। आपने जो कुछ भी सीखा वो सब बहुत मेहनत से, उसमें आपकी मेहनत भी लगी, आपको भी बहुत बार गिरना पड़ा चलना सीखने के लिए, और आपके माता पिता को भी बहुत परिश्रम करना पड़ा आपको चलना सिखाने के लिए। लेकिन मुझे ये बताओ, दुनिया में कौन सी ऐसी मछली है जो स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग लेने के लिए जाती है, तैरने को सीखने के लिए? है कोई? दुनिया में कौन सा ऐसा गाय का, बंदर का, घोड़े का बच्चा है जो चलने की ट्रेनिंग अपने माता पिता से लेता है कोई? नहीं। आपको आश्चर्य होगा जानकर के, गाय का 2 घंटे पहले ब्याया हुआ बच्चा, जिसका जन्म अभी केवल 2 घंटे पहले हुआ है, उसको भी अगर आप पानी में डाल दें तो वो तैर करके बाहर निकल आएगा। ये बुद्धि उसको जन्म से ही प्राप्त हुई है, जो आपको प्राप्त नहीं हुई। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि अगर एक बंदर कूदते फांदते अपने हाथ पैर तोड़ ले, चोट लग जाए, तो उसका इलाज कोई दूसरा बंदर कर सकता है? डॉक्टर वेटरनरी कौन होते हैं? आदमी होते हैं या जानवर होते हैं? अरे पशुओं का डॉक्टर तो पशु ही होना चाहिए कोई। लेकिन ऐसा होता है क्या? पशुओं का डॉक्टर भी कौन होता है? मनुष्य होता है। क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को यह शक्ति दी है कि वो अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करे, चाहे विद्या के रूप में, चाहे धन के रूप में, चाहे शक्ति के रूप में। अभी हमारे आदरणीय विधायक जी का यहां पर जब परिचय दिया जा रहा था, तो सुषमा जी ने कहा कि वो सदैव सबके लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं सहयोग करने के लिए।
ये जो सहयोग करना है, ये जो सबके कार्यों के लिए तत्पर रहना है, ये जो दूसरों की सहायता करना है, ये सौभाग्य अगर किसी को परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है तो वो केवल और केवल मनुष्य है। इसलिए जो आपकी पावर है वही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको जब ये अथॉरिटी मिली है, ये पावर मिला है परमात्मा की ओर से कि आप दूसरों का सहयोग कर सकते हैं, तो जिम्मेदारी क्या हो गई आपकी कि आपको ही दूसरों का सहयोग करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति चाहे कि मैं एक दुकान खरीदूं और दुकान पर नाम लिख दूं अपना, जैसे मेरा नाम नागेश है तो मैं नागेश का नाम के आगे लिख दूं डॉक्टर नागेश चंद्र शर्मा, MBBS MD MS सब लिख करके, लिखना तो मेरे हाथ में ना, मेरी स्वतंत्रता है, लिख करके बैठ जाऊं। ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। कोई भी अधिकारी जब देखेगा कि मेरे नाम के आगे लगाया तो मुझसे आके पूछेगा आपका डॉक्टरी करने का लाइसेंस किधर है? पूछेगा या नहीं पूछेगा? अच्छा, अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो क्या मैं चिकित्सा कर सकता हूं? नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन मेरे पास लाइसेंस है और मैं चिकित्सा न करूं तो ये अच्छी बात होगी? नहीं होगी। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब तक मुझे अथॉरिटी नहीं मिली तब तक तो मैं नहीं कर सकता था, लेकिन जब मुझे अथॉरिटी मिली तो मुझे करना चाहिए। इसी प्रकार से जितने भी असंख्य प्राणी इस संसार में हैं, उन सब में केवल और केवल आप इस बात के लिए अथॉरिटी होल्डर हो। आपको ये पावर मिली है परमात्मा की ओर से, बुद्धि के रूप में, आपके बल के रूप में, आपके हाथ पैरों के रूप में, और सबसे ऊपर आपकी वाणी के रूप में आपको ये शक्ति मिली है कि आप न केवल अपने हाथ पैरों से अपने रहते हुए दूसरों का सहयोग कर सकते हो, बल्कि दूसरों को ये मार्ग भी बता सकते हो कि वो भी इसके लिए। आपने कितने बंदरों को ऐसी सभा करते देखा है? कोई बंदर सभा करते हैं कभी? वहां पे एक बंदर बैठ के भाषण दे रहा हो मेरी तरह और बाकी बंदर सुन रहे हो, ऐसा कभी देखा आपने? नहीं है, क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है जो हमारे पास है? वाणी, द वे ऑफ एक्सप्रेशन, द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमारे जीवन में हमको परमात्मा से मिली हुई बहुत बड़ी शक्ति है। इसका हर मनुष्य को अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। तो आप अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण तो हुए, लेकिन उत्तीर्ण होकर के जो विद्या आपने प्राप्त की है, जो शिक्षा आपने प्राप्त की है, आगे इसी प्रकार से परिश्रम पूर्वक, क्योंकि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। आपके जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको अपनी विद्या को सार्थक करना है, तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। ये जो स्मार्ट वे और स्मार्ट वर्क की बात होती है ना, ये स्मार्ट वर्क भी एक तरह का हार्ड वर्क ही है, क्योंकि वो स्मार्ट बनने के लिए भी तो आपको परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे मैंने मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर लिया जिसके द्वारा मैं कम्युनिकेट कर सकता हूं, तो मुझे अब हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक मोबाइल के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ही समय में अनेक स्थानों पर लोगों को प्रेरित कर सकता हूं, उनके साथ में जुड़ सकता हूं, उनको बता सकता हूं। तो इसी प्रकार से आपने भी अपने जीवन में कार्य को करने के रास्ते तो सरल से सरल खोजने हैं, लेकिन कार्य को कभी भी सरल नहीं समझना। एक कहानी सुना करके बात को समाप्त करूंगा। एक बार एक आश्रम में दो बच्चे पढ़ने के लिए गए। एक बच्चा बहुत ही अच्छे परिवार से, या यूं कहिए संपन्न परिवार से था, राजकुमार था, और दूसरा बच्चा था किसान का। दोनों बच्चे वहां पर पहुंचे और दोनों बच्चों ने शिक्षा प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो आचार्यों की एक परंपरा होती है कि वो परीक्षा लेते हैं कौन से छात्र का नेचर कैसा। आजकल विद्यालयों में हमारे यहाँ पर ये परंपरा थोड़ी सी कम हो गई है, दोबारा से फिर से आरंभ करने का प्रयास चल रहा है, लेकिन गुरुकुलों में ये परंपरा अभी भी होती है कि वहां पर प्रत्येक छात्र की परीक्षा ली जाती है। और परीक्षा अंकों की नहीं होती, परीक्षा किसकी होती है? व्यक्तित्व की होती है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। और उस व्यक्तित्व का टेस्ट लेने के लिए उन गुरुजी ने, आचार्य जी ने कहा कि जो बच्चा कल प्रातःकाल मेरे कुटी के सामने, मेरे रूम के सामने पानी का मटका भर करके रखेगा, उसे मैं इस विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित करूंगा। अब जो एक बच्चा था जिसका नाम था अर्जुन, जो राजकुमार था, उसने सोचा ये क्या काम हुआ।
मटका भरने मात्र से सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा, ऐसा काम मुझे क्यों करना। तो उसने उस बात को निग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया और सो गया जाकर के। लेकिन जो दूसरा बच्चा था, जो किसान का बच्चा था यशोवर्धन, उसने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। क्यों लिया सीरियसली? क्योंकि काम भले छोटा था, लेकिन किसने दिया था? उसके आचार्य ने, उसके गुरु ने दिया था। और उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए उसने उसी कार्य को बहुत महत्वपूर्ण समझा और उस कार्य को करने के लिए मटका लेकर के चल दिया। लेकिन जब चला तो उसको पता चला कि पानी तो वहां आसपास में कहीं था ही नहीं। उसको बहुत दूर जाना पड़ा और बहुत दूर जाकर के पीने योग्य पानी उसको नदी में मिला। वहां से मटका लेकर के जब तक वो लौटा तब तक लगभग सुबह होने वाली थी, अंधेरा था। गुरुजी ने अपनी कुटिया के द्वार खोले तो देखते हैं कि सामने से यशोवर्धन वो मटका लेकर के चला रहा है। और अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन की कुटी का दरवाजा भी अभी तक खुला नहीं था। सुबह हुई, जब सारे बच्चे इकट्ठे हुए तो गुरुजी ने यशोवर्धन को वहां का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित किया। ये प्रवृत्ति उन्होंने उस यशोवर्धन की देखी और तदनुसार उन्होंने उनको दोनों को शिक्षित करना शुरू किया। आगे चल करके अर्जुन, चूंकि वो राज परिवार से था, परंतु उसका जो व्यवहार था वो बहुत कैजुअल अप्रोच था। उसके कारण से उसके पिता ने भी उसको अपना सक्सेसर राजा नहीं बनाया, बल्कि उसको सेनापति बनाया। लेकिन यशोवर्धन आगे चल करके कौन बना? वो एक बहुत बड़ा आचार्य बना, जिसने ऐसे न जाने कितने राजकुमारों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। तो यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें परिश्रम को सदैव ही अपने साथ रखना होगा। ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः। जो आलस्य नाम की चीज है, ये हमारे शरीर में रहने वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और जो परिश्रम है वो हमारे साथ रहने वाला हमारा सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए आपको अपने जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात, जैसे हमारे आदरणीय मेहता जी ने कहा, आर्य समाज के नियमों में एक बात ऋषि दयानंद ने लिखी है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। आपकी भाषा में समझा देता हूं आपको। द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज इज गॉड। परमात्मा ही सब प्रकार की विद्याएं, चाहे इस संसार को जानने की विद्या हो, चाहे खुद को जानने की विद्या हो, और चाहे स्वयं परमात्मा को जानने की विद्या हो, इस हर विद्या का जो स्रोत है, जो मूल स्रोत है। क्योंकि आप जब पूछना शुरू करेंगे आपने गुरुजी से कि आपने कहां से सीखा, तो आपके गुरुजी कहेंगे मैंने अपने गुरुजी से। और इस सीरीज को अगर हम लाखों वर्ष पहले तक लेकर के चले जाएं तो पता चलेगा कि सृष्टि के आदि में किसने सीखा, कहां से सीखा? तो ऋषियों ने उस परमात्मा से ही अपने हृदय में इस ज्ञान को प्राप्त किया। तो इन सब विद्याओं का जो मूल स्रोत है, इन सारे पदार्थों का जो हमें मिले हैं, चाहे अन्न हो। बेटा, आप सब लोगों में से साइंस के कितने विद्यार्थी हैं यहां पर? हाथ ऊपर कर दो तो सम्मान की बात है। विज्ञान को पढ़े बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, महर्षि दयानंद ने लिखा है। तो विज्ञान तो पढ़ना ही है। लेकिन आप मुझे यह बताओ कि आप में से कितने बच्चों ने अपने चैप्टर्स में इस बात को पढ़ा है कि फला लाइब्रेरी के वैज्ञानिकों ने गेहूं बनाने की तकनीक खोज ली है? कोई संसार में वैज्ञानिक जो गेहूं का एक दाना बना पाता हो, कोई फूल बना पाता हो, कोई औषधि बना पाता हो? ये सारी की सारी चीजें, या सूर्य का कोई ऑल्टरनेटिव हमको मिल गया हो, चंद्रमा और पृथ्वी का कोई ऑल्टरनेटिव हमको मिल गया हो, ये समस्त पदार्थ जो इस संसार में हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, वो सब हमें कहां से मिल रहे हैं? परमेश्वर की कृपा से मिल रहे हैं। और जब हम अपने जीवन के लिए सब कुछ परमात्मा से प्राप्त कर रहे हैं तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम उसको क्या करें? कम से कम क्या करें? कम से कम क्या करें? धन्यवाद तो करें। बाकी तो और हम कुछ परमात्मा को दे नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ उसी का दिया हुआ है। लेकिन एक चीज हम परमात्मा को दे सकते हैं, एक तो उसके जो चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज जो दे सकते हैं वो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो क्या है? अ कमिटमेंट। आपका एक कमिटमेंट आप परमात्मा को दे सकते हो। क्या दे सकते हो? कि जैसे परमात्मन आपने मुझे ये सुंदर संसार दिया है
और इसके बदले आप हमसे कभी कुछ नहीं मांगते हो। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए, परोपकार के कार्यों को करते हुए, समाज और संसार की भलाई करते हुए, अपने राष्ट्र की उन्नति करते हुए किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन उसके अगेंस्ट में नहीं रखेंगे। जो भी हमें आपकी कृपा से मिला है हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन हम अपने जीवन में अपने प्राप्त हुई इस विद्या से, अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से सदैव ही परोपकार के कार्यों को करते रहेंगे। तो पहली चीज तो आपने अपने जीवन में जो अपनानी है वो ये है कि परमात्मा का धन्यवाद करना और अपने जीवन में परोपकारी बनना। और दूसरी चीज आपको क्या अपनानी है? दूसरी चीज आपको अपनानी है जो मैंने आपसे कहा कि परिश्रम से कभी मुंह मोड़ना नहीं है। आपको संकल्पवान रहना है, डिटरमाइंड रहना है। जो भी आपने अपने जीवन में निश्चय किया है, बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं कि बचपन में उनसे पूछो बेटा क्या बनोगे बड़े होकर के, तो बोलते हैं हम तो डॉक्टर बनेंगे। फिर थोड़ा बड़े होते होते आता है उनसे बेटा क्या बनोगे, कि बोले अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे अभी सोचा नहीं है। और फिर जब सोचने का और करने का मौका आ जाता है तब उनसे पूछो कि क्या बनेंगे, तो अभी तो जो बन जाए सो ठीक है, अभी तो नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने संकल्प से टिक गए। महर्षि दयानंद की जो बात, आर्य समाज की जो बात आपके बीच में की गई, महर्षि दयानंद को बचपन में ये मन में संकल्प उठा कि जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, मैं उस परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जान करके रहूंगा। और उसको जानने के लिए वो अपने घर से निकल गए। कहां तक? हिमालय की पहाड़ियों तक। गुजरात से स्टार्ट हुए, हिमालय की पहाड़ियों में जहां पर केवल और केवल बर्फ थी, वहां पर जाकर के अनेक सिद्धों से, योगियों से मिले। मैदानी क्षेत्रों में बड़े बड़े विद्वानों से मिले, शास्त्रार्थ किए और गुरुओं से मिले, योगियों से मिले। उन सब से मिलने के बाद भी जब तक उन्हें उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल गया, कितने वर्षों तक? लगभग 25 वर्षों तक वो लगातार इसी खोज में लगे रहे कि जो संकल्प मैं अपने हृदय में लेकर के निकला हूं वो कैसे पूरा हो। और जब उन्हें उस बात का पता चला गुरुवर विरजानंद से, तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया? उस प्राप्त हुई विद्या को पूरे संसार के लिए उन्होंने सौंप दिया। उनको अनेक बार डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सत्य को प्राप्त करने के लिए इतना लंबा समय घूमा हूं, उस सत्य को जान लेने के बाद में अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस सत्य को मैं सबके सामने उपस्थित करूं। आपको पता होना चाहिए, मैक्स मूलर जैसे और थॉमस अल्वा एडिसन जैसे जो बड़े बड़े वैज्ञानिक और विद्वान थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जो बड़े बड़े विद्वान थे पश्चिमी जगत के, वो सब वेदों के विषय में पता है क्या सोचते थे? आप वेद जानते हैं? वेद क्या होता है? वेद पता है? कितने वेद हैं? 4 है ना। ये वेद क्या है? वेद काय का पुस्तक है? कहानियों का? काय का पुस्तक? ज्ञान और विज्ञान का पुस्तक है। वेद काय का पुस्तक है? ज्ञान और विज्ञान। कौन सा ज्ञान और विज्ञान? पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जितनी प्रकार की विद्याएं हैं और जितने प्रकार के पदार्थ हैं, उन सब का ज्ञान विज्ञान किसमें है? वेद में है। उन वेदों को न जानने के कारण से पश्चिमी देशों के विद्वान पता है क्या कहा करते थे? कि अरे भारत में जिन वेदों की ये लोग बात करते हैं, ये वेद तो पशु चराने वाले जो गडरिये होते हैं उनके गीत हैं, और भारत क्या है? सपेरों का देश है। ऐसी आपकी छवि पश्चिमी देशों में बड़े बड़े विद्वानों के मन में थी। लेकिन जब ऋषि दयानंद ने अनुसंधान करके वेदों के विषय में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वो पुस्तक जब उन देशों में भेजी और मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने जब उसको पढ़ी, तो मैक्स मूलर जैसे विद्वान ऋषि दयानंद को पत्र लिख करके कहते हैं, महाराज आपने जितनी पुस्तकों का रेफरेंस इस किताब में दिया है, इतनी पुस्तकों की तो सूची भी हमारे पास नहीं है, इतना बड़ा तो कैटलॉग हमारे पास नहीं है जितनी पुस्तकों को पढ़ करके आपने इसके रेफरेंस दे दिए हैं। इसलिए आपसे केवल एक ही विनती करते हैं कि आप इसका अंग्रेजी में अनुवाद करा दीजिए। हम लोगों ने जो पाप किया है, गलतियां करने का, उस पाप का हम निराकरण कर सकें। और उन्होंने इतनी बड़ी श्रद्धा उनके मन में पैदा की कि
मैक्स मुलर एक पुस्तक लिखता है, क्या लिखता है? इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। उसमें वो लिखता है ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड। अगर दुनिया का सिर हमारी संस्कृति के सामने, इस गुरु गरिमा से महिमित राष्ट्र के सामने झुकाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो कौन है? आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। तो आप आज जहां बैठे हो और जहां पर आपका सम्मान किया जा रहा है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये वो क्रांति स्थल है जिसने इस देश को स्वतंत्र कराया। सीताभी पट्टा रमैया ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने जब स्वतंत्रता का इतिहास लिखा उस समय वो लिखते हैं कि जब हमने ये पता किया कि इस देश में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी जो जेलों में भरे हुए थे वो कहां से प्रेरित थे, तो हमको पता चला कि 85% से ज्यादा जो क्रांतिकारी थे उनकी प्रेरणा ऋषि दयानंद और आर्य समाज था। तो ये आर्य समाज जो संस्था है ये अपने आप में एक महान अतीत को ली हुई गौरवशाली संस्था है और इसमें आज आपको सम्मान का अवसर प्राप्त हुआ है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए भी गौरव की बात है। तो ऋषि दयानंद की उन बातों को सुनकर के उन सारे के सारे विद्वानों का मस्तक नीचा हो गया। और जब थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया, उस समय उसका नाम क्या था? फोनोग्राफ। पहला नाम क्या था? ग्रामोफोन। सुना है आप लोगों ने? एक डिस्क होती थी, घूमती थी और उसमें म्यूजिक बजता था। तो जब रिकॉर्डिंग करने वाले फोनोग्राफ का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं, इसका इनॉग्रेशन कैसे कराऊं। तो उसने किसको बुलाया? मैक्स मुलर को बुलाया। और मैक्स मुलर को बुला करके उसने योजना बताई कि हमें आज इस इक्विपमेंट का उद्घाटन करना है। ध्यान देना बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और आप अपने जीवन में इसको याद रखना। थॉमस अल्वा एडिसन मैक्स मुलर को बुला करके अपनी योजना बताता है कि आज मैंने सभागृह में बहुत सारे लोगों को बुलाया है और अपने इस इक्विपमेंट का मैं उद्घाटन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस संसार में जो पहली आवाज रिकॉर्ड हो वो आपकी हो, क्योंकि आप पश्चिमी देशों के सबसे बड़े विद्वान हैं, आप वेद और संस्कृत के विद्वान हैं, तो आपकी आवाज में रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो वो मैक्स मुलर जो वेदों को गडरियों के गीत और भारत को सपेरों का देश कहा करता था, जब उसने अपना व्याख्यान शुरू किया तो उसने क्या बोला? वो बोलता है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। जो ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है उस मंत्र के साथ उसने अपने व्याख्यान को स्टार्ट किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि इस धरती के ऊपर रिकॉर्ड होने वाली सबसे पहली ध्वनि कौन सी है, तो आप गर्व के साथ में छाती ठोक करके कहना कि वेद का पहला मंत्र ही इस संसार में रिकॉर्ड होने वाली पहली ध्वनि है। तो आपको यह समझना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी विद्या का सदुपयोग किया, जिन लोगों ने परोपकार की भावना से अपने जीवन में प्राप्त किए हुए ऐश्वर्यों का सदुपयोग किया, वो लोग अमिट हो गए, अमर हो गए और उनके सामने सारी दुनिया ने अपना सिर झुकाया है। तो आज ये अवसर आपके जीवन में आया है, इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखना। पहला, ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना। दूसरा, परिश्रम से कभी मुंह नहीं मोड़ना। और तीसरा, अपने जीवन में संस्कार और सेवा का त्याग कभी नहीं करना। देखो, हमारे जीवन की दशा चाहे कितनी अच्छी हो, लेकिन अगर हमारे जीवन की दिशा ठीक नहीं है तो हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। मालूम है ना आपको, जहाज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पानी के जहाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 3 ऑप्शन दे रहा हूं, चलाने वाला, इंजन या कंपास। क्यों? डायरेक्शन। देखो, जिन नावों में इंजन नहीं होते, जिन नावों में इंजन नहीं होते वो किनारे आती हैं या नहीं आती? वो भी किनारे आ जाती हैं। और जिन नावों में मल्लाह नहीं बैठा होता, बीमार पड़ गया, बेहोश हो गया, रोगी हो गया तूफान के बीच में, वो भी किनारे पर पानी के और हवा के सहारे आ जाती हैं। लेकिन जिनकी दिशा नहीं होती वो कहां भटकती रहेंगी उसका कोई पता नहीं रहता। तो इसलिए संस्कार क्या है? हमारे जीवन की दिशा है, उस दिशा से ही हमारी दशा ठीक होगी। तो आपके माता पिता ने, आपके गुरुजनों ने इन किताबी जो अक्षर ज्ञान है उसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी सिखाई होंगी। विनम्रता आपको सिखाई होगी। विद्या ददाति विनयम। अच्छा विद्यावान व्यक्ति कौन है? अच्छा विद्वान व्यक्ति कौन है? जो विनम्र है, जो सबके प्रति सम्मान का भाव अपने मन में रखता है, जो सबके प्रति अच्छी बोली का प्रयोग करता है, अच्छी वाणी का प्रयोग करता है, वो कौन है? वो विद्वान है।
तो आपको अपने जीवन में संस्कारों को सदैव ध्यान रखना है। माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, समाज का सम्मान करना। आप मुझे एक बात विचार करके बताओ, क्या आप अपने जीवन के किसी भी मूवमेंट को बिना समाज के सेलिब्रेट कर सकते हो? आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के घर से निकलो, है बेटा, बहुत बढ़िया नई शर्ट पापा ला करके दे आपको, है ना, आपने शर्ट पहनी और शर्ट पहन करके आप विद्यालय में गए, आपका जन्मदिन था, आपको सब लोग मिले, आपको जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन आपकी शर्ट की तारीफ किसी ने नहीं की, तो घर आके क्या कहोगे? ये शर्ट कुछ खास नहीं है। क्यों? किसी ने आज इसको नोटिस, आपको तो पसंद थी जब आप घर से निकले थे, लेकिन चूंकि किसी और ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया तो आप क्या सोचते हो कि ये खास नहीं है। आपके जीवन के हर सुख पर अगर आप विचार करोगे तो आपको पता चलेगा वो सुख वास्तव में तभी सुख बनता है जब उसमें दूसरे भी शामिल हो जाते हैं। तो अगर आप अपने हर सुख का लाभ उठाना चाहते हो तो क्या करो? अपने हर सुख में दूसरों का थोड़ा हिस्सा बना लो। इसी को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है। क्यों सर्वश्रेष्ठ कर्म है? क्योंकि ये हमें भी प्रसाद देता है, प्रसन्नता देता है, और दूसरों को भी प्रसाद और प्रसन्नता देता है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन की हर विद्या में, अपने जीवन की हर अचीवमेंट में दूसरों को शामिल कर लेता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी आदरणीय सुषमा जी अगर आपके एक एक के घर पे जाकर के भाई साहब को भी मना लेती साथ में जाकर के और आपको ये ट्रॉफी घर पे पहुंचा आते, कैसा लगता आपको? इतनी खुशी होती जितनी आज सबके सामने मिलकर के होगी? इतनी खुशी नहीं होती, क्योंकि हमारा खुशी, हमारा सुख जब विस्तृत होता है तब उसका महत्व बढ़ जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो इसलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एक तो अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ना, जो सबके साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार है, जो सबके साथ विनम्रता का व्यवहार है, अपने माता पिता की, अपने राष्ट्र की, अपने गुरुजनों की, अपने समाज की, इन सब की उन्नति में, इन सब की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए जब आप अपने जीवन को जियोगे तब आपका जीवन कैसा बन जाएगा? आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज ये पहली सीढ़ी आपने चढ़ी है एक परीक्षा को पास करने की, लेकिन ये परीक्षा आगे आने वाले जीवन की तैयारी है, आपको एक संबल है, आपको एक आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में इसी प्रकार से सबसे आगे रहते हुए और अधिक परिश्रम करते हुए उन्नति करते रहें। मैं भी आपको हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में इसी प्रकार से पुरुषार्थ करते रहेंगे, इसी प्रकार से परिश्रम करते रहेंगे, सफल होंगे। और जो थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं, आपके गुरुजनों ने आपको जो बहुत सारी बातें बताई होंगी और आपके माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए हैं, उनको आप अपने जीवन में धारण करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।